तौर पे बिलावल नई सोच अगर ले भी आए तब भी वो अपनी असास से जान नहीं छुड़ा सकते। और दूसरा ये है कि पीएमएलएन को इस वक्त अपनी फेस सेविंग चाहिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज आना करके भी एक सेटबैक हुआ है और उसमें काफ़ी कुर्बानियां जैसे कजर साहब ने कहा उनको देनी पड़ रही हैं। ये दोनों किस तरह का फॉर्मूला निकाल लेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीएमएलएन इलेक्शन से पहले 120 प्लस सीटें लेके बैठी हुई थी। वो सीटें तो उनको मिली नहीं मिली। इसलिए तो अब इस वक्त अगर कोई डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर है तो वो पीएमएलएन ही है ना, एक बात। अच्छा, अब ये जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और इनकी मुलाकात हुई है जो मोहसिन नकवी साहब के घर, अब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो किसके कहने पे हुई है और किसने अरेंज करवाई है। और आप देखिए कि सियासत के जादूगर जो हैं और जो हमारे छोटे मियाँ साहब हैं, दोनों उसी के घर गए। हाँ, ऐसे ये ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऐसे और किसी ने भेजा है कि जाएं, क्योंकि अब इमरान खान साहब का तो नंबर बढ़ गया है। तो अब आपको ही इकट्ठा होना पड़ेगा। तो वो जो बिलावल साहब कहते रहे ना कि मैं नहीं बैठूंगा, तो उन्होंने कहा कि बैठना पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। एक बात, तो ये पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर इस सिस्टम को आगे लेके चलना है। एक बात, अब अगर पीएमएलएन इंसिस्ट करती है कि वो मरकज में प्राइम मिनिस्टरशिप देना चाहती है, तो जरदारी साहब क्या मांग रहे हैं, जरा मैं आपको सामने वो चीजें पेश करना चाहता हूँ। जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको हम लीड करेंगे और सरफराज मुफ्ती साहब जो है वो उसको चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, और पीएमएलएन उसकी कोलिशन पार्टनर वैसे उन्हीं की बनती है। देखा एक सेकंड, दूसरा वो ये चाहते हैं कि पंजाब में जो हुकूमत बने, पीएमएलएन बनाए, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या मरियम हो, वो पार्टी फैसला करे, उसमें हम कोलिशन पार्टनर हो और हमारे कुछ लोग जो हैं वो वजीर के तौर पर, जो 10 लोग जीते हैं, 10-12 लोग, उनको वजारतें दे दी जाए। तीसरा, सेनेट का चेयरमैन, जरा ज़हन में रखिएगा, सेनेट का चेयरमैन भी मांग रहे हैं। और चौथा, ईवान सदर का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो और मरकज में जो कोलिशन गवर्नमेंट जब शहबाज शरीफ की बनेगी मिसाल के तौर पे, तो फिर वो कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे जैसे पिछली दफा भी थे। अब ये इतनी बड़ी प्राइस है जिसके ऊपर पीएमएलएन के अंदर डेडलॉक है, जो अभी इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। पंजाब की गवर्नरशिप भी मांग रहे हैं, पंजाब की गवर्नरशिप भी मांग रहे हैं। गवर्नरशिप का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो मिसाल के तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब का आएगा तो गवर्नरशिप फिर उन्हीं का होगा ना। इसलिए कि जरदारी साहब को एक बात एक अच्छी तरह पता चल गई है कि इस वक्त सबसे ज्यादा डिफेंसिव पोजीशन पे अगर कोई है तो वो नवाज शरीफ साहब है। नंबर की वजह से। दूसरा नंबर पे उनके बेशुमार लोग जो हैं उनके खिलाफ रेट हो गई है, वो जो 45 वाली, खुद उनकी अपनी सीट के ऊपर वापस आ जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने जिस सीट की बेसिस पे चीफ मिनिस्टर बनना है उसका भी मार्जिन 4-5 हज़ार का वोट है। तो इसलिए इस वक्त जरदारी साहब ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। पीटीआई को अगरचे वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत बनानी है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पीटीआई बड़ी क्लियर है, उसने अपोजिशन में जाना है। अच्छा, इसलिए कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो सिवाय सियासी खुदकुशी के अलावा कुछ नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है सर? एक ऐसा मफलूज, कमजोर, हाथ पैर बांधा हुआ वजीर आजम जिसके पास कोई फैसला करने की ताकत नहीं होगी और वो तमाम इत्तेहादियों को वजारतें बांट रहा होगा। सबको, छोटी जमातें भी तो है ना, उनको भी बांटेगा। ठीक है। अच्छा, वो बैठेगा, फिर वो आपने वो जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बना दी है जिसमें सारे फैसले वहां होने हैं, तो वो फैसले भी अब आपके पास नहीं है, वो तो पूरा एक बोर्ड बनेगा। ठीक है। फिर आपका जो इकोनॉमिक, तो रह नहीं सकते ना जो हालात है, फिर आपका जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इतना स्वेर है, इतनी आसानी से चीजें रिजॉल्व होने वाली भी नहीं है। जो अभी आपने 16 माह की हुकूमत का डेफिसिट देखा है उसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये पीडीएम पार्ट 2 होगा ना जी। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अगर मुझसे पूछे तो पीएमएलएन को हुकूमत में जाने की बजाय बराह रास्त अपोजिशन में जाना चाहिए ताकि वो अपने आप को रिवाइव कर सके, बिल्कुल, जो इस वक्त उनकी हालत है। लेकिन क्योंकि इक़्तिदार सबके लिए नजर आ रहे हैं सर, वो इक़्तिदार तो सबके लिए प्यारा होता है ना, इक़्तिदार तो सबको प्यारा है, वो जाए। ये जो सीटें मैं आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूं, जो मैंडेट अब मिला है अगले इंतखाबात में इससे भी कम होगा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अगली हुकूमत का भी तो बोझ उठाना है ना सर। बिल्कुल सही। नवाज शरीफ साहब ने तो बड़ी होशियारी से 16 माह की हुकूमत का बोझ नहीं उठाया। वो सारा बोझ पिछली हुकूमत इमरान खान पे डालते रहे। अब तो हुकूमत होगी ना उनकी, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और जो कोलिशन पार्टनर है पीपल्स पार्टी, उनका तजर्बा भी वो याद रखें, जब बुरा वक्त आता है तो पीपल्स पार्टी निकलने में मिनट नहीं लगाती सर।